दोस्तों सोचो एक ऐसी जगह के बारे में जहां का टेम्परेचर -90 डिग्री तक गिर जाता है, जहां 6 महीने तक सिर्फ अंधेरा रहता है, जहां इंसान का रह पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जहां है कुछ ऐसे राज जो हम आज भी नहीं जानते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटार्क्टिका की, जहां पाए जाते हैं ऐसा ग्लेशियर जहां से निकलता है खून जैसा लाल पानी और एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे दिखे कुछ रहस्यमय पिरामिड। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एंटार्क्टिका की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलते हैं आज की सबसे वीरान और डार्क कंटिनेंट की ओर, एंटार्क्टिका में पाए गए रहस्यमय पिरामिड। साल 2016 में इंटरनेट पर एक अजीब चीज वायरल हुई। सैटेलाइट इमेज में एंटार्क्टिका में लोगों ने देखा बर्फ के बीच रहस्यमय पिरामिड, बिल्कुल वैसे जैसे इजिप्ट के पिरामिड हैं। यह पिरामिड बिल्कुल परफेक्ट शेप में थे और इजिप्शियन पिरामिड से काफी मिल रहे थे और देखते ही देखते यह फोटो इंटरनेट पर वायरल होने लगा। फिर लोगों ने अपनी अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये एंटार्क्टिका के कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया है, कोई बोल रहा था यह एटलांटिस है, कोई बोला यह एलियंस ने बनाया है और ऐसे ही हजारों थ्योरी सामने आने लगी। बाद में जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने सालों रिसर्च के बाद बताया, उन्होंने कहा यह पिरामिडल पीक्स है, यह एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। इसे ग्लेशियर इरोजन प्रोसेस कहते हैं। जब कोई पहाड़ 3 या चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरा हो और ग्लेशियर उस पहाड़ को धीरे धीरे इरोड कर रहा हो, यानी हजारों साल तक ग्लेशियर के कटाव की प्रक्रिया, तेज हवाएं, बर्फ के मूवमेंट के कारण पिरामिड जैसे शेप बन जाते हैं और दुनिया में इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न पीक एक फेमस एग्जाम्पल है। पर सबसे बड़ा सवाल, अगर ये नेचुरल फॉर्मेशन है तो यह इतना परफेक्टली सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है? अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इसकी चारों साइड लगभग बराबर है। यहाँ पर असली सवाल उठता है, नेचुरल पहाड़ आमतौर पर इतने परफेक्ट ज्योमेट्रिकल नहीं होते और अगर यह नेचुरल फॉर्मेशन है तो फिर यह एकदम पिरामिड जैसा क्यों दिख रहा है? दूसरा सवाल, क्या हजारों साल पहले यहाँ कोई सभ्यता रहती थी? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर। आज एंटार्क्टिका पूरी तरह बर्फ से ढका है, लेकिन वैज्ञानिक शोधकर्ता बताते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ जंगल और नदियां भी थी। अब एक्सपर्ट कुछ थ्योरीज देते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी है लॉस्ट सिविलाइजेशन थ्योरी। कहा जाता है कि शायद पृथ्वी पर हमसे पहले भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन रही हो जो किसी प्राकृतिक आपदा या आइस एज में खत्म हो गई हो और शायद उन्होंने यह पिरामिड बनाया है। यह थ्योरी कुछ हद तक सही मानी जा सकती है, बट दूसरी थ्योरी जो इससे भी ज्यादा दमदार है, द एंशिएंट एलियन थ्योरी, और सबसे पॉपुलर थ्योरी है, क्या यह रचनाएं एलियंस द्वारा बनाई गई हो सकती है? हालांकि इस थ्योरी के समर्थन में अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, पर आज से हजारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तब इन प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसलिए लोग इस थ्योरी पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। सच चाहे जो भी हो, एंटार्क्टिका का यह पिरामिड हमें एक बात जरूर बताते हैं कि पृथ्वी आज भी पूरी तरह खोजी नहीं गई है और यहाँ कई रहस्य आज भी दफन है। ब्लड वॉल का राज।
एंटार्क्टिका में एक जगह ऐसी है जिसका नाम है द ब्लड फॉल, एक ऐसा ग्लेशियर जहां से निकलता है खून जैसा लाल पानी। साल था 1911। ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रेफिन टेलर अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उनकी टीम के एक मेंबर ने दूर देखा एक ऐसा ग्लेशियर जिससे निकल रहा था लाल खून जैसा पानी। जी हाँ, गहरा लाल खून जैसा पानी। जब पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा तो वह भी हैरान रह गए। फिर कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसके पीछे है एक पुराना राज। दरअसल करोड़ों साल पहले जब यह जगह बर्फ से ढकी नहीं थी, तब यहाँ एक खारा झील मौजूद था। समय बीता, बर्फ जमी और यह झील पूरी तरह से दब गया। उसके अंदर का पानी ऑक्सीजन से पूरी तरह कट गया और हजारों लाखों साल तक एकदम अलग थलग पड़ा रहा। इस पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा थी और अब जैसे ही यह पानी बर्फ के अंदर से रास्ता बनाकर बाहर आता है और हवा से मिलता है, तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जंग खा लेता है। इसकी वजह से यह पानी का रंग लाल दिखता है, इसलिए इसे ब्लड फॉल कहा जाता है। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस झील में मौजूद है सूक्ष्म जीव, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सोचिए, इतनी ठंड जहां पर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी जिंदगी मौजूद है। यह खोज इतनी बड़ी है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह बर्फ के नीचे इतने कठिन हालातों में जीवन है मुमकिन है, तो शायद मंगल या बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा पर भी जिंदगी मौजूद हो सकती है। यानी ब्लड फॉल हमें सिर्फ धरती का ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष का भी रहस्य सुलझाने में मदद करता है। तो दोस्तों, एंटार्क्टिका का ब्लड फॉल कोई खून बहने वाली जगह नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चमत्कार है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें करोड़ों साल पुराने इतिहास की झलक दिखाता है और साथ में उम्मीद देता है कि ब्रह्मांड में अभी और जगह भी जिंदगी मौजूद हो सकती है। तो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।